मैं कुंदन सर। आज हम कक्षा 8 के 12 चैप्टर घातांक एवं घात पढ़ेंगे। प्रश्नावली 12.2। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला जो देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। ठीक, अब यहाँ दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में 0.00000000 यानी कितने हैं? 2 4 6 8 10 11 तो 0 है और ये है 2 ये, यानी कि इसे हम कैसे लिखेंगे जो आइए समझते हैं। तो 85 लिखे ऊपर और यहाँ पे 1 लिख के ये जितने पीछे के डिजिट है ना सब इतने 0 लगा दीजिए। ये 11 तो ये भी याद आपने अब यानी 13 है। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 1 ये 13 0 हो गया, यानी हमारा ये हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें एक मानक रूप में लिखते हैं तो हमें पॉइंट में यहाँ पॉइंट लगाना होता है। तो यहाँ पॉइंट लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है इसमें अगर पॉइंट लगा दें और 10 से यहाँ गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 8.5 हो जाएगा, बराबर हो गया। यानी इसे जो हम लिखेंगे 8.5 इंटू 10 की पावर 1 और ये कितना है? 2 4 6 8 10 और 2 12 और 1 13 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 13, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, नीचे होता तो प्लस का होता है। यानी ये क्या हो गया? 8.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, क्योंकि इसमें घात जुड़ता है, घात जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के 12 बचेगा। तो ये इसका हो गया है नहीं। अब दूसरा देखिए क्या है, 0 पॉइंट ये सारा लिखा हुआ। अब इसे क्या करेंगे? 942 लिख लीजिए और पीछे से गिने कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक और बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, यानी इसके एक ऊपर 14 0 लगाना है। कितना हो गया? 2 4 6 8 10 12 और ये 14 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे भाई? हमें क्या करना है? पॉइंट लगाना है। तो 9.42, क्योंकि एक के बाद मानक रूप लिखने के बाद क्या है? एक के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या करा? 2 आ रहा है पॉइंट के बाद 0, यानी कि यहाँ पे अगर हम यहाँ 1000 लिख दें 2 0 तो ये हो गया, क्योंकि 100 से जब इसमें गुना हो जाएंगे तो 942 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो गया ये? तो फटाफट यहाँ पे 0 लगा दीजिए। कितने लगाने हैं जो आपको पता ही है? 2 4 6 7, यानी 14 0 लगाना है। 14 0 लगा दीजिए। 4 6 8 10 12 और ये हो गया 14 0। ठीक, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं? 9.42 इंटू 10 की पावर 2, क्योंकि 2 0 है। और ये चलिए एक लाइन और देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखते हैं? 10 की पावर 14। अब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9.42 इंटू 10 की पावर 2 और ये जाएगा तो माइनस के 14, यानी आंसर कितना आएगा? 9.42 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये आ गया इसका आंसर, है नहीं। चलिए अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है जो क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है 602 और कितने 0 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक बार दोबारा से देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो 0 है। हमें पॉइंट 6 के बाद लगाना है। तो कितना होगा? 6 पॉइंट 13 14 15, यानी कि 0 2 लिखिए और इस पर 15 ऊपर रख दीजिए, क्योंकि 15 0 है नहीं। पीछे 15 डिजिट है इसलिए 15 लिख दिए। ये इसका उत्तर हो गया। या तो इसे यहीं इस तरीके से कर लीजिए, या बेहतरीन तो ये होगा कि इसे 6.02 इंटू लिख के इस पर 15 0 लिख लीजिए। ये लिख लीजिए 15, ये लिखिए। उसके बाद ये वाला लिखिए 6.02 इंटू 10 की पावर 15। ये काट देते हैं, पहले ये फिर ये
और ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 0.0000 गिन लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल मिला के 11 डिजिट हो जाता है पॉइंट के पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी क्या हो जाएगा 837 और नीचे 11 जीरो लगा दीजिए। 11 जीरो लग गया, यानी अगर हम यहाँ पे 8.37 करें, क्योंकि जैसे मानक रूप में लिखना है, यहाँ क्या हो गया 10 की पावर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये क्या हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है 11, यानी 10 की पावर 11 हो गया। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखते जाएं, तो उसे नोट भी करते जाएं। अब देखिए, यानी 8.37 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, और ये ऊपर गया तो माइनस के 11, यानी ये फाइन घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8.37। अब यहाँ पे घात जुड़ता नहीं है, घटता है, क्योंकि बटे में है, गुना में होता तो जुड़ता है, तो यहाँ घटा तो कितना बच गया 10 की पावर माइनस के 9, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका 5वां क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, लिखा हुआ है 318600000010, यानी कुल मिला के देखिए इसे कैसे करेंगे 3.18 लिखते हैं, तो चलो 6 लिखो। अब इसके पीछे गिनिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस पे हम 10 जीरो लगा देंगे। यहाँ पे चलिए पहले 10 जीरो लगा देते, 3 6 9 और ये 10 है नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है, तो 3.186 इंटू 10 की पावर 10, क्योंकि यहाँ 10 है, ये इसका आंसर हो गया, है नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए, क्या लिखा हुआ 3.02 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो कैसे करेंगे इसे, तो 3.06, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 6 था, तो इसे हम 10 की पावर 6 यानी नीचे ले आते हैं, 10 की पावर 6 हो गया। अब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 की पावर नीचे 2 जीरो आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 302, और यहाँ पे 10 की पावर 6 और 10 की पावर 2, यानी 302, और यहाँ पे हो गया 10 की पावर 8, क्योंकि 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक, अब है 8, सॉरी अब दोबारा से लिखेंगे 302 बटे 10 की पावर 8, तो इसे कैसे करेंगे जोड़, यहाँ करते हैं आराम से, देखिए यहाँ पे हम 302 लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 10 की पावर 8 है, तो क्या करेंगे यहाँ से पीछे से गिनेंगे, और जब तक 8 न हो जाए अंक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया, तो 8 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, और ये 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, यानी यही इसका आंसर हो गया, है ना जी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 2, ये क्या 4.5 और गुने 10 की पावर 4 है, यानी कि इस पे 4 जीरो लिख दीजिए। देखिए यहाँ से पॉइंट होता था तो क्या होता था, एक हटाओ और एक जीरो नीचे आ जाता था, यहाँ से एक जीरो से जीरो चलो काट देते हैं। अब ये कितना बचा, यहाँ 4 5 और 3 जीरो बचा, तो यहाँ पे 3 जीरो जो है वो लिख दीजिए, यानी ये इसका उत्तर हो गया। अब तीसरा देखिए लिखा हुआ 3 गुने 10 की पावर माइनस 8, यानी क्या करना है, तो भाई 3 और 10 की पावर माइनस 8 है, यानी 10 की पावर 8 नीचे हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 और 10
यहाँ जो है नीचे 8 0 है, इसलिए 2 2 4 2 6 2 8। तब हमें क्या करना है जी, 3 लिख दिए पहले तो ये वाला। अब इससे आगे गिनते जाएं और 8 डिजिट तक लिखें, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर लगा दीजिए पॉइंट और एक 0। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही आसान है। अब चलिए इधर वाला देख लेते हैं, क्या कह रहा है इधर, 1.00 फिर 0 और ये 1 इंटू 10 की पावर 9। देखिए इसे समझने कैसे करते हैं, 1.001 इंटू 10 की पावर 9 है तो इस पर 9 0 लिखेंगे, 2 4 6 और 8 ये 9 हो गया। बड़े प्यार से समझिए बेटा, इसे 1 लिखे और यहाँ से पॉइंट हटाइए तो कितना, 2 और 2 4, यानी कि 4 0 नीचे लिख लीजिए। ये 1 2 3 4 यहाँ से काट लीजिए, 1 2 3 4 कट गया। ये क्या हो जाएगा, पहले तो अब ये लिख लीजिए 1। अब यहाँ पीछे कितने हैं 0 बचे, 2 2 4 1 5, तो यहाँ पीछे 5 0 उतार दीजिए और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, 5.8 इंटू 10 की पावर 12, तो इसे कैसे करेंगे, देखिए 5.8 और ये क्या है 12 है, यानी कि यहाँ पे 12 0 लिख दीजिए, 4 6 8 10 और ये 12, 2 4 6 8 10 12 हो गया। ठीक, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1 0 कट गया। अब जो बचा लिख दीजिए 5.8, क्या होता है पॉइंट हट गया और इसके पीछे बचा 11 0, तो 11 0 उतार दीजिए, वेरी सिंपल, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और एक ये 11 हो गया, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। ये इतना ज़्यादा जीरो हो जाता है कि समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ध्यान से बेटा जीरो लगाए, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए हम इधर वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 क्या कह रहा है, 3.61492 इंटू 10 की पावर 6 है, यानी कि 6 है तो आगे एक लाइन और लिख लेते हैं, चलिए लिख लिए तो 3.61492 इंटू 10 की पावर 6 है, यहाँ पे नहीं 6 0 लिख देना है, यहाँ से पॉइंट हटा देना है और नीचे आना है, 2 और 2 4 1 5 है तो यहाँ पे 5 0 लगा देना, 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ काट दीजिए, 1 2 3 4 5 कट गया, यानी क्या बचा 3 6 1 4 9 2 और 1 10 बच गया। इनका गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए भाई यहाँ क्या हो, यहाँ देखिए ये 4 3 2 5 0 कट गया, 5 1 0 बच गया, यहाँ पे पूरा ये लिख दिए, उसके बाद 10 से गुना कर दिए। अब यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, हम जानते हैं कि जब 10 100 से गुना करते हैं तो उसके पीछे जितना जीरो होता है उतना जीरो उतार देना होता है। ये हो गया इसका उत्तर, इसका गुना करके आप चाहे कॉपी में करके देख लीजिए। अगर आप वीडियो को सीखे हो तो इसे और दूसरों को शेयर करें, वो जिससे वो भी सीख पाए, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू।